कोरोना ये एक ऐसा बीमारी जो बच्चों के करियर के साथ ही खेलता है। जहाँ पर लाखों की लाख संख्या में रैलियों में लोग उमड़ते हैं, वहाँ पर कोरोना नहीं फैल रहा है। ऐसा लगता है कि अगर जो पूरे देश से कोरोना को भगाना है तो पूरे देश में एक साथ चुनाव करना चाहिए। पूरे देश में एक साथ चुनाव करने के साथ ऐसा लगता है कि कोरोना ये भाग जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है वहाँ कोरोना है नहीं। ऐसे में ये बातें करते हैं, हर जगह चुनाव हो सकता है तो पढ़ाई में लॉकडाउन सिर्फ क्यों? हाँ, यही बात हम भी बोले हैं कि अगर जो हर जगह चुनाव में लाखों लाख भीड़ हो सकता है, लेकिन कोचिंग संस्था को क्यों बंद किया जा रहा है? जैसे अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर हजारों हजार अमित शाह ने खुद गृह मंत्री ने उतना बड़ा रैली कर सकता है, और हम लोग स्टूडेंट ने कहा 10-20 या तो 100 बड़ी से बड़ी कितना 100 स्टूडेंट हम लोग रह सकते हैं, और 100 स्टूडेंट होने के बावजूद इतना उस पर कर्फ्यू क्यों, पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों कर देता है? सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं होती। चुटकुलों राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जहाँ चुनाव है वहाँ लाखों की भीड़ है, वहाँ कोरोना भाग जाता है। और जहाँ बच्चे को जहाँ जो राष्ट्र जो निर्माण करता है, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्या नाम है? प्रहलाद कुमार सिंह। अगर फिर से लॉकडाउन लग जाए तो फिर कैसे पढ़ाई लिखाई होगा? अच्छी से लॉक मतलब डिस्टेंसिंग को देख के। हाँ, कैसे क्लास कर रहे हैं? कंपटीशन का कर रहे हैं, कंपटीशन का कर रहे हैं। अच्छा, और क्लास कैसे चल रहा है? क्लास तो अच्छा चल रहा है। और कोरोना फिर आ रहा है, सुन रहे कि नहीं? हाँ वो तो पता है। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। कोरोना फिर से आ रहा है, लॉकडाउन फिर से हो रहा है, ऐसे में क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी पढ़ाई तो कर रहे हैं, जैसे कैसे कर रहे हैं? अच्छे से अभी कर रहे हैं। बाद में अगर लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर से माहौल बिगड़ जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम प्रद्युमन सिंह है। और पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छा चल रहा है। और ऐसे में लॉकडाउन लग जाएगा, फिर कैसे मैनेज करेंगे? लॉकडाउन लगेगा फिर भी डिस्टेंस, जो भी रूल जो भी गाइडलाइंस सरकार की है उसके अनुसार चलेंगे, और उसके अनुसार क्लास भी होगा और क्लास भी हम लोग करेंगे, और मास्क और सैनिटाइजर जो भी गाइडलाइंस है उसका फॉलो करेंगे हम लोग अच्छी तरह से। फिर से बंद हो रहा है, ऐसे में फिर से कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज तो सर दिक्कत हो जाएगा, उसके लिए तो अभी नहीं सोचे हैं। अच्छा चलिए। और क्लास कैसे चल रहा है? मास्क यूज़ कर रहे हैं कि नहीं? मास्क यूज़ कर रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं। हाँ। चलिए धन्यवाद। आइए। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय यादव। कैसे क्लास मैनेज कर रहे हैं? क्लास सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह सरकार गाइडलाइन चालू किया उसी तरह कर रहे हैं, और हम लोग मास्क लगा करके आ रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। उसके बाद जैसे होगा अपना लॉकडाउन में समस्या के साथ समाधान पढ़ाई का पूरा फिर से बंद हो जाए 2-4-500 महीने के लिए, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे? इसमें सरकार को हम लोगों के लिए कुछ और ध्यान देना चाहिए, ताकि हर जगह चुनाव हो सकता है तो पढ़ाई में लॉकडाउन सिर्फ क्यों? हाँ, यही बात हम भी बोले हैं कि अगर जो हर जगह चुनाव में लाखों लाख भीड़ हो सकता है, लेकिन कोचिंग संस्था को क्यों बंद किया जा रहा है? जैसे अभी बंगाल में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर हजारों हजार अमित शाह ने खुद गृह मंत्री ने उतना बड़ा रैली कर सकता है, और हम लोग स्टूडेंट ने कहा 10-20 या तो 100 बड़ी से बड़ी कितना 100 स्टूडेंट हम लोग रह सकते हैं, और 100 स्टूडेंट होने के बावजूद इतना उस पर कर्फ्यू क्यों, पुलिस ने लाठीचार्ज क्यों कर देता है? चलिए, मास्क यूज़ करिए, सैनिटाइजर लगाइए, बाकी क्लास जो है सो आप लोग सावधानी से करिए, ठीक है? क्या नाम है कि ऐसा कौन सा बीमारी है जो हर समय देखते हैं ये कोचिंग में ही आ रहा है, जहाँ जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे नहीं जा रहा है ना? वहाँ तो कोई असर ही नहीं दिख रहा, पूरा भीड़ है, पूरा तबाह भीड़ है, और यहाँ सिर्फ ट्यूशन में ही आ रहा है कोरोना। स्टूडेंट का करियर बर्बाद करने वाला कौन सा बीमारी है? आप बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत कुमार हुआ। और आप क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? SSC बैंकिंग रेलवे। तो क्या लगता है इस हालत में हो पाएगा? नहीं, इस हालत में तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हर चीज़ में देखते हैं सरकार जो है सो एक तो लॉकडाउन लगा रही है, ऊपर से बहाली वगैरह ठीक से नहीं दे रही है, हर जगह परेशानी है, चोरी हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, नहीं ढंग से बहाली हो रहा है, उसमें ऊपर से बीमारी भी आफत मचा रहा है ना? ऐसे में कैसे मैनेज होगा? ऐसे में मैनेज तो नहीं हो पाएगा। मैनेज नहीं हो पाएगा। चलिए, मैनेज नहीं हो पाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट का जो लग रहा है कि मैनेज नहीं हो पाएगा। आपका क्या नाम है? धीरज मिश्रा मेरा नाम होगा जी। आप कहाँ से आ रहे हैं पढ़ के? अभी तो फिलहाल यही ललन सर के पास से आ रहे हैं पढ़ के। लॉकडाउन में फिर कैसे होगा? वही तो हम लोग कह रहे हैं सरकार से कि जहाँ पे चुनावी रैली हो रहा है वहाँ पे कोरोना का कोई असर नहीं देखा जा रहा है। भेड़िया धसान जैसा लोग वहाँ है, लेकिन जहाँ पे स्टूडेंट का करियर बनेगा, जहाँ लाइफ बनेगा, अधिक कोरोना का प्रभाव वहीं दिख रहा है सरकार को। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम लोग का भविष्य एकदम डगमगा रहा है अभी। अगर पढ़ेंगे नहीं तो एग्जाम किस महीने पे देंगे हम लोग? और कल जो है सो एक बार कल प्रधानमंत्री चर्चा किए थे परीक्षा पे चर्चा, सुने थे क्या? नहीं सुने थे? कोई सुने थे? सुने थे परीक्षा पे चर्चा? सुनना चाहिए था, ठीक है? कल प्रधानमंत्री
ये तो वही हाँ, वाला क्या? हाँ, हाँ। रूल सुने थे? थोड़ा सा ध्यान दिए थे वो। अच्छा ध्यान, अच्छा चलिए इस पर हम चर्चा नहीं करते, हम सर से बात करते हैं। एक मिनट, हाँ क्या नाम हुआ? सिकंदर कुमार, तैयारी कैसे करते हैं? यही एसएससी रेलवे का। कैसे होगा? फिर से लॉकडाउन लग जाएगा तो? देखिए क्या करेंगे सरकार, अब नहीं करेंगे वो तो पता नहीं। हाँ, लेकिन आप ये बताइए, जहाँ हर जगह देखते हैं जिस जिस स्टेट में चुनाव नहीं है वहाँ पर ही बीमारी है ना? बंगाल में बीमारी नहीं है, अगर बात करें मधुपुर जिला में भी बीमारी नहीं है, देवघर जिला में भी बीमारी है। ऐसे में आपका क्या कहना होगा? ऐसे में क्या कहना होगा, जैसे मतलब कोचिंग वोचिंग तो बंद नहीं होना चाहिए, हम लोग के भविष्य पर तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये कुल मिलाकर के सरकार का रवैया है, ये मंसूबा है कि स्टूडेंट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ब्रिजभान सिंह गली में, जहाँ पे ढेर सारे स्टूडेंट हैं और आइए हम बातें करते हैं। एसडी कॉमर्स के सामने सर हैं और हमारे साथ एक सर और भी हैं। सर, ये कोचिंग संस्था के बारे में कुछ नोटिस दिया क्या आप लोग को क्या? ज़्यादा सवाल है कि सरकार का तुर्लुकी फरमान जारी हुआ है कि स्कूल कॉलेज बंद होंगे, लेकिन 10 और 12 की कक्षाएँ जारी रहेगी सरकारी विद्यालय में। समझ से बाहर लगता है कि जब सरकारी विद्यालय में कोरोना नहीं होता तो क्या प्राइवेट कोचिंग सेंटर में कोरोना फैलता है क्या? और एक चीज़ और है सर, जहाँ जहाँ देखते हैं चुनाव चल रहा है, हज़ारों लाखों की संख्या में भीड़ है, वहाँ कोरोना नहीं है। जहाँ कोचिंग चल रहा है, जहाँ लोग शिक्षा ले रहे हैं, वहाँ ही ज़्यादा ये क्यों परेशान कर रहा है? सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं होती। चुटकुलों राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जहाँ चुनाव है वहाँ लाखों की भीड़ है, वहाँ कोरोना भाग जाता है। और जहाँ बच्चे को, जहाँ जो राष्ट्र का जो निर्माण करता है, जो विद्यार्थी होते हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पता नहीं चल रहा कि इस तरह की नीति क्यों अपनाई जा रही है। मानते हैं कि कोरोना एक बहुत गंभीर मामला है, बहुत गंभीर केस है और एक वैश्विक महामारी के रूप में हम लोग मानते हैं। लेकिन बाजार बंद नहीं है, हटिया बंद नहीं है, लेकिन कोचिंग कॉलेज बंद होने के बारे में सरकार का फरमान जारी होता है। और जिसके चलते हम लोग समंजस में कि चलें तो क्या चलेगा, बेरोजगार आदमी सब क्या चलेगा, क्या हमारी पढ़ा लिखा युवा क्या चलेगा, उसके बारे में सरकार को कम से कम कुछ सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। अगर सर, अगर जो फिर लॉकडाउन जैसे कि कोई फरमान आता है तो ऐसे में सर कैसे मैनेज होगा सर? ऐसे में मैनेज क्या होगा, सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि जो भी प्राइवेट कोचिंग चलाते हैं वो सब एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड लोग तो चलाते नहीं हैं। अब उनका घर परिवार है, उनका रोजी रोटी सब उसी पे डिपेंडेंट है। उसका बच्चा का स्कूल का फी, बिजली का बिल, पानी का बिल, दूध का बिल कहाँ से आएगा, ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसा थोड़ा नहीं कि हमको कोई सरकारी वेतन मिलता है। स्टूडेंट का करियर फिर? और स्टूडेंट का ये तो हम लोग का करियर का बात हुआ, और स्टूडेंट का करियर का बात है तो यहाँ जो हमारे यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं सब रिमोट एरिया के विद्यार्थी पढ़ते हैं, और वो किसी तरह से आते हैं, साइकिल चला के आता है, पढ़ाई करता है, कुछ सीखता चला जाता है। ये तो डीयू और जेएनयू का स्टूडेंट यहाँ तो नहीं पढ़ता है, लेकिन कंपटीशन में सब तो इक्वल हो जाता है। ऐसा थोड़ा ना कि झारखंड का बच्चा को कम मार्क्स में सिलेक्शन होगा और डीयू जेएनयू और बीएचयू का लड़का को बेसी मार्क्स में होगा, ऐसा तो नहीं है। मार्क्स सबके लिए बराबर होता है। तो यहाँ तो काफ़ी परेशानी लड़का को करना पड़ता है, और परेशानी करने के लिए बच्चा के कोई किसी तरह से कोचिंग लेकर के पढ़ाई करता है तो उस पर बैन करते हैं सरकार। जैसे कि आप सुन पा रहे थे कि यहाँ गांव देहात के सुदूर इलाके से स्टूडेंट आते हैं और को तरह से अपना जैसे हो सकता है यहाँ पे आकर के वो अपना शिक्षा ग्रहण कर रहा है। इन तमाम चीज़ों पे सरकार जो सो अटकलें लगा रही है। ऐसे में सरकार को एक बार सोचना चाहिए, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के करियर के बारे में और टीचर के करियर के बारे में खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यही है राष्ट्र का निर्माण के बारे में। और मेरी एक सलाह सरकार माने कि अगर आपको कोरोना को देश से भगाना है तो पूरे देश में एक साथ और एक रफ्तार से चुनाव करना चाहिए, ताकि देख पा रहे हैं जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ पे कोरोना नहीं है। और ऐसे में हम बातें करते हैं यहाँ के संचालक से, यहाँ के सर से, और हम जानते हैं आखिर कोचिंग संस्था में ही कोरोना क्यों फैल रहा है। इन्हें तमाम मुद्दे पर आइए चर्चा करते हैं।